नमस्कार विद्यार्थियों। आज हिंदी व्याकरण का जो हम पाठ 2 कर रहे थे उसी का भाग आगे लेकर चलते हैं, जो है व्यंजन के भेद। सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन से? देखिए, सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। व्यंजनों के कितने रूप हैं? 3 रूप है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन क्या होता है? इनके उच्चारण में यानी इनके बोलने में व्यंजन, जो व्यंजन होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ और जीभ से टकराकर बाहर निकलते हैं। यानी जो व्यंजन बताए जा रहे हैं वो कैसे बोले जाते हैं? इनकी किसकी सहायता से? ये कंठ, तालु, मूर्धा। ठीक है, तालु आपको पता होगा, जो आप लोग कहते हैं आपके मुंह में क्या होता है? तालवा होता है, वो होता है। कंठ आपका गला हो गया, होठ, दांत, ये सब आपको पता ही होगा ये क्या होते हैं। इनसे टकराकर क्या होती है? ये व्यंजन बोले जाते हैं। इनसे टकराकर ये बाहर निकलते हैं। जैसे बोलिए म म बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? कंठ से भी आवाज़ निकल रही है। जो आपको ऊपर और उदाहरण दिए गए हैं, दांत, होठ, सभी का प्रयोग किया जा रहा है। और ये देखिए, ये व्यंजन कितने हैं? क से म तक 25 क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कहाँ से? क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। आगे हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। जो इनका उच्चारण है यानी इनको जो बोला जाता है वो स्वर और व्यंजनों के बीच का होता है, अर्थात जो मध्य में स्थित होते हैं, जो यानी बीच में स्थित होते हैं, बीच में से बोले जाते हैं। जैसे ये 4 हैं। कौन से? य, र, ल, व। आपको पता चल गया होगा जो स्पर्श व्यंजन है वो क्या है, कितने हैं? 25 है। कहाँ से? क से म तक। और जो अंतस्थ व्यंजन है वो क्या होते हैं? बीच के व्यंजन होते हैं, जैसे य, र, ल, व। आगे है ऊष्म व्यंजन। और जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्मा क्या होती है? गर्मी। ऊष्म व्यंजन यानी जब इन व्यंजनों का आप उच्चारण करते हैं तो इनके बोलने में कुछ गर्मी पैदा होती है। जैसे श, एक रगड़ सी लगती है और क्या होता है? उससे गर्म हवा निकलती है। ये हैं श, श, स, ह। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्यंजन कितने हैं और व्यंजन के कितने भेद हैं। आगे आपको दिया गया है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ये तो आपको व्यंजन के भेद बताए थे। और आगे हैं कि व्यंजन किस तरह के होते हैं। देखिए, पहला होता है संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और तीसरा संयुक्ताक्षर व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन, 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। 2 अलग अलग व्यंजन हो गए, जैसे क जमा श, ये क्या बन गया? क्ष। तो आपको उदाहरण भी दिया गया है इस शब्द का, क्षमा। क क्या होगा? हलंत होगा, जमा श, ये क्या बन गया? क्षमा। दूसरा है द्वैत्व व्यंजन। 2 समान व्यंजनों से मिलकर व्यंजनों को द्वैत्व व्यंजन कहते हैं, जो एक जैसे व्यंजन होंगे। जैसे क जमा क, क्या बन गया? क। म जमा म, मम, मम्मी। शब्द क्या बना है? मम्मी। फिर है आगे संयुक्ताक्षर। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे क हलंत जमा य, क्या बन गया? क्य। तो शब्द क्या बनाया गया है? क्यारी। ऐसे त जमा य, त्य, शब्द बनाया गया है त्याग। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आपको इसे अच्छे से
रीड करना है और आपको कुछ संयुक्त व्यंजनों के, इन व्यंजनों के जो उदाहरण दिए गए हैं इनके अलावा कुछ अन्य शब्द बनाने हैं। धन्यवाद।